सो फ्रेंड्स, कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था, बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी दी कन्वेक्शन. ओके, सो कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, अब कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र क्या है एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है, खासकर अगर हम ऑब्वियस सी बात है, ये लिक्विड की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करेंगे. तो कन्वेक्शन में जिस तरीके से, तो एक यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, क्यू कन्वेक्शन इजकल टू क्यू कंडक्शन प्लस आपका क्यू एडवेक्शन. ओके, तो यहाँ पे ये फार्मूला हमें समझना पड़ेगा. अगर ये फार्मूला हमें समझ में आ गया तो हम कन्वेक्शन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि कन्वेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने के लिए. ओके, तो मतलब कि कन्वेक्शन के अंदर एक चीज़ आ रही है आपका कंडक्शन प्लस एडवेक्शन. ठीक है, तो अब ये किस तरीके से हो रहा है, कंडक्शन के बारे में हमें पता है, बट हमें एडवेक्शन के बारे में नहीं पता. अगर हमें कंडक्शन के बारे में पता है कि कंडक्शन फिनोमेना किस तरीके से हो रहा है, तो फिर अगर हमें एडवेक्शन के बारे में पता लग गया तो हम कन्वेक्शन के बारे में बता सकते हैं कि कन्वेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है. ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट. वी आर गोइंग टू हैव एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कन्वेक्शन. सपोज ये मेरा एक हम लेते हैं सी. ओके, दिस इज़ अ सी, इट हैज़ अ अपर सरफेस ऑफ द सी. ओके, अब यहाँ पे जो एयर है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है यहाँ पे सी सरफेस के ऊपर. दिस इज़ अ सरफेस ऑफ सी, सरफेस ऑफ सी, और कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है. अब ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ स्टेशनरी एयर. तो स्टेशनरी एयर है, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे सरफेस ऑफ सी है. ऑब्वियस सी बात है, हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, और नॉर्मली ऐसा होता भी है कि सी का टेम्परेचर जो है वो इसका हायर टेम्परेचर होता है ड्यू टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ओके, तो एयर का जो यहाँ पे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी हैं. तो मीन्स अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, ओनली कंडक्शन. मतलब कि ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, जो एयर स्टेशनरी एयर है उसके मॉलिक्यूल T2 टेम्परेचर पे हैं, या कह सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं सी के, और यहाँ पे T1 इज़ ग्रेटर देन T2. सो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द हीट ट्रांसफ़र विल बी टेकन. ओके, तो हीट ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि जो एयर के मॉलिक्यूल हैं जो सरफेस के नियरर हैं और सी टेम्परेचर से कम हैं, तो उनमें आपस में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, सो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, मतलब कि एक फ्लूइड जो है, ठीक है, आप ये एक गैस है, एयर को अगर हम गैस मान लें, और ये भी एक फ्लूइड है. तो यहाँ पे किस तरीके से विद इन फ्लूइड, गैस और फ्लूइड दोनों को मतलब ये जो सी वाटर है इसको में लिक्विड होता है, तो अगर इन दोनों को मैं फ्लूइड कंसिडर कर लूँ तो फ्लूइड में किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है ये हमने देख लिया. ओके, अब हम देखते हैं कि और क्या कंडीशन है, किस तरीके से. अब क्या है कि सी है, सी का सरफेस है, वी हैव डिस्कस्ड इट, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं. बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यही एयर मोशन में आ जाए, मतलब कि एयर इन मोशन, एयर इन मोशन, तो एयर जो है अब मोशन में है, सी का टेम्परेचर T1 है, एयर का टेम्परेचर T2 है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मोशन में आएगा तो कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एयर विल हैपन, ऑफ एयर विल बी देयर. तो अब क्या हो रहा है कि जब एयर मूव कर रही है तो कोलिजन हो रहा है मूव में. ठीक है, अब जो कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल में, देखो सबसे पहली बात है कि जब तक हमारा वो स्टेशनरी था तो सिर्फ कंडक्शन था, बट जब मूव कर रही है तो वहाँ पे कोलिजन भी हो रहा है. तो कोलिजन होने की वजह से जो है आपका क्या है कि ये कंडक्शन तो हो गया, कंडक्शन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. बट जब ये सब क्वांटिटी मूव करती है, द होल क्वांटिटी मूव्स, द होल क्वांटिटी moves, then
advection comes into picture. What it means, इसका मतलब क्या है कि जब पूरी क्वांटिटी मूव करने लग जाती है, मैंने कंडक्शन बताया था, कंडक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो मतलब कंडक्शन भी हो रहा है और एडवेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो अब कन्वेक्शन फिनोमेना क्या कंसिस्ट करता है, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या है, जब पूरी क्वांटिटी, जो एयर की पूरी क्वांटिटी है नियर द सरफेस दैट इज़ गोइंग टू मूव, तब हमारा एडवेक्शन पिक्चर में आता है, मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो आपका क्या हुआ, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये कंडक्शन हो रहा है, उसके बाद आपका एडवेक्शन, तो एडवेक्शन प्लस कंडक्शन दैट इज़ नोन एज अ क्यू कन्वेक्शन। तो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट कन्वेक्शन की कन्वेक्शन किस तरीके से होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कन्वेक्शन प्रोसेस। अब इसका एक फार्मूला है, फार्मूला हम देख सकते हैं, कोई नहीं, इट्स वेरी सिंपल फार्मूला। ओके, सो अब देख लेते हैं कोई और चीज़, तो इसमें हम नहीं वो कर रहे हैं। ओके, तो हम जैसे एक एडवेक्शन को हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि कहीं कहीं पे एडवेक्शन को हम जो है इस तरीके से भी लिखा होता है, बल्क माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ फ्लूइड। ओके, तो बिकॉज डिफरेंट तरीके से द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो वी शुड नो अबाउट इट। एंड जो आपका रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन है, जो हमारा मॉलिक्यूलर मोशन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब है जो क्वांटिटी मूव कर रही है, उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, आपका डिफ्यूज़न वर्ड यूज़ किया जाता है, डिफ्यूज़न, ठीक है। रैंडम मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन जो रैंडम है आपका, उस रैंडम मोशन को हम डिफ्यूज़न भी बोलते हैं, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कन्वेक्शन पार्ट। ओके, सो आपका कन्वेक्शन में हम कुछ चीज़ें और देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट इट्स अ थ्योरी पार्ट, सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू।